क्या भाषा का संघर्ष एक देश की ताकत को कमजोर करता है? क्या अब हमें ऑटो में बैठने से पहले अपनी भाषा बतानी होगी? क्या अब हमें किसी नए शहर में जाने से पहले एक नई भाषा को सीख कर जाना होगा? भारत में धर्म के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, पर अब इस राजनीति में भाषा भी शामिल हो गई है। कुछ दिन पहले रोहित लावरे नाम का एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी के लिए मुंबई के भांडुप एरिया में जाता है और वहां मौजूद कपल उसे मराठी में बात करने के लिए मजबूर करते हैं और कहते हैं कि अगर वो मराठी में बात नहीं करेगा तो उसे पिज्जा के पैसे नहीं मिलेंगे। ये पूरा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आते हैं जिसमें एमएनएस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को मराठी बोलने पर मजबूर करते हैं और उनके साथ वायलेंस भी करते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को अपनी भाषा चुनने और बोलने का अधिकार देता है। भाषा के नाम पर वायलेंस फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच है और इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या सच में एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों को मराठी सिखाना चाहते हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है आने वाले बीएमसी चुनावों को जीतने का। एक आर्टिकल के मुताबिक कुछ साल पहले अमित ठाकरे जो एमएनएस चीफ राज ठाकरे के सुपुत्र हैं, उन्होंने पोडार कॉलेज में 12th में एडमिशन लेते वक्त मराठी छोड़कर जर्मन सब्जेक्ट को पसंद किया था और एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों को मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। बेशक मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र स्टेट इंडिया का रिचेस्ट स्टेट है, पर क्या महाराष्ट्र का रेवेन्यू सिर्फ मराठी लोगों की वजह से है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2024 में सबसे ज्यादा टैक्स पे किया है और दोनों ही कंपनियों के हेडक्वार्टर मुंबई में हैं। अगर रिलायंस कंपनी की बात करें तो ये एक गुजराती फैमिली है जिसके फाउंडर मिस्टर धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था और वहीं से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। अगर टीसीएस की बात करें तो ये टाटा ग्रुप का ही एक सब्सिडरी कंपनी है और टाटा फैमिली एक पारसी फैमिली है जिसकी शुरुआत गुजरात के नौशारी शहर से हुई थी। अगर मुंबई में दूसरे स्टेट से लोग कमाने के लिए आते हैं तो महाराष्ट्र के हाईएस्ट टैक्स पेयर भी नॉन मराठी ही हैं। किसी भी भाषा को सीखना और सिखाना कोई बुरी बात नहीं है, पर भाषा सिखाने के लिए क्लासेस की शुरुआत की जा सकती है, स्कूल और कॉलेजेस ओपन किए जा सकते हैं, पर भाषा के नाम पर वायलेंस भारत की संस्कृति के खिलाफ है। भाषा का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं।